नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी देवास की, जहां देवास में प्रदर्शन कर रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां नवयुवक मंडल ने गुरु दर्शन यात्रा निकाली। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देवास में करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया, जबकि हरदा में राजपूत समाज पर पुलिस की कथित बर्बरता से आक्रोशित करणी सेना ने भोपाल रोड जाम कर दिया। जीवन सिंह शेरपुर की हरदा में गिरफ्तारी के विरोध में करणी सैनिक सड़क पर बैठे रहे और प्रभारी एडीएम बिहारी सिंह की समझाइश के बावजूद भी नहीं माने, जिसके कारण भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही प्रदर्शन में शामिल गाड़ियों से लाठी डंडे लेकर गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पब्लिक की कष्ट अगवाई दी गई, लेकिन उस पर भी वो राजी नहीं हुए। मेरे द्वारा चेतावनी भी दी गई कि आप इतनी हटेंगे तो विधि सम्मत तरीके से आपको बलपूर्वक हटाया जाएगा। इसके बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। आगे की परिणति आपके सामने है, आपने देखा। हम लोग ने अरेस्टिंग भी हुई है कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है, अभी संख्या नहीं बता सकता। कुछ गाड़ियाँ हमारे यहाँ सीज हुई हैं, लाठी और डंडे भरे हुए थे, तो उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होगा। गाड़ियों से सर हरदा घटना को लेकर विरोध था ये? जी, हरदा की घटना को लेकर हमारे यहाँ अभी स्थिति ठीक है, यातायात अभी एकदम ठीक है। यातायात चालू हो गया है, थोड़ा सा चूँकि आधे पौन घंटे से था, 10-5 मिनट में टोटल क्लियर हो जाएगा। और अब कोई भी इस तरह की हिमाकत करेगा, हम लोग सर गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी उसमें? गिरफ्तारी के भी एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते हम, देखने के बाद बता पाएंगे। स्थिति बन रही है, किस तरह से क्या हो रहा है बताएं। करणी सेना जुड़ा हुआ है। देखिए, ये हरदा में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कुछ लोगों की मांग थी और उसको लेकर एबी रोड को ब्लॉक करने का प्रयास किया गया था। हमारे एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया भी मौके पर हैं। लगातार उनसे बात चल रही है, समझाई दी जा रही है। हल्का बल प्रयोग करके उनको जो है जबरदस्ती जो हाईवे ब्लॉक करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया था, उसको भी हटाया गया है। और हमारी सभी से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिसके तहत आम जन प्रभावित हो। धन्यवाद। सर, किस तरह देवास जिले में कहाँ डबल चौकी वगैरह में भी चक्का जाम कर रहा है, क्या? देखिए, ऐसी सूचना मिली थी, लेकिन सभी पक्षों से बात की गई है। अभी कहीं पर भी ऐसा जाम की सूचना नहीं है। भोपाल बाईपास रोड पर जाम का प्रयास किया गया था, जिसको एडिशनल एसपी हमारे जो हैं उन्होंने मौके पर पहुंचकर और जाम को खुलवाया है। अभी पूरे ज़िले में शांति है। पुनः हम अपील करते हैं कि इस प्रकार के जाम या ब्लॉकेज की कोशिश नहीं करें। आम जनता को प्रभावित करते हैं। इंदौर भोपाल हमारा मुख्य मार्ग है, तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेट करेगा तो उसको फिर पुलिस सख्ती से डील करेगी। मामला था कुछ करणी सैनिक थे, उनके साथ उनके कुछ लोग भोपाल चौराहे पर लोगों के द्वारा जाम किया गया। उसका उनका उद्देश्य था कि उनके कोई नेता हैं जिनके साथ कुछ कार्रवाई हुई है, उसको लेकर था। इनको स्पष्ट बता दिया गया था और बाकायदा इनको हिदायत देने के बाद में एक जगह से उनको हटाया गया है। स्थिति सामान्य है। सर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या संख्या है? और अभी जो गिरफ्तारी और जो पंजीबद्ध होगा, जो वाहन जब्त होंगे, इसकी जानकारी पता से दी जाएगी। सर गाड़ियों में डंडे भी मिले हैं, ये पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। जिनकी भी गाड़ी है, गाड़ी ऑनर्स हैं, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होगा। अब सर ट्रैफिक व्यवस्थित रूप से चल रहा है? ट्रैफिक स्मूथ है, सुगम है। ठीक है, ओके। सर बताइए, पुलिस ने बल प्रयोग किया है, क्या जरूरत पड़ी बल प्रयोग की और क्या पूरा मामला था? ये कुछ करणी सैनिक थे, उनके साथ उनके कुछ लोग थे, जो लोग कि भोपाल चौराहे पे इन लोगों के द्वारा जाम किया गया। उसका उनका उद्देश्य था कि उनके कोई नेता हैं जिनके साथ कुछ कार्रवाई हुई है, उसको लेकर था। इनको स्पष्ट बता दिया गया था और बाकायदा इनको हिदायत देने के बाद में फिर जगह से उनको हटाया गया है। स्थिति सामान्य है। सर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या संख्या है? ये अभी जो गिरफ्तारी और जो प्रकरण पंजीबद्ध होगा, जो वाहन जब्त होंगे, इसकी जानकारी प्रत्यक्ष से दी जाएगी। सर गाड़ियों में डंडे भी मिले हैं, ये पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। जिनकी भी गाड़ी है, गाड़ी ऑनर्स हैं, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होगा। अब सर ट्रैफिक व्यवस्थित रूप से चल रहा है? ट्रैफिक स्मूथ है, सुगम है। ठीक है, ओके। देवास से सीनियर संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां पेटलावद में धर्मदासगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक जितेंद्र मुनि जी के दर्शनार्थ स्थानवासी जैन नवयुवक मंडल की अगुवाई में लगभग 125 श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिमय यात्रा की। ये यात्रा स्थानक भवन से शुरू होकर रतलाम स्थित धर्मदास गणनायक प्रवर्तक देव पूज्य जितेंद्र मुनि जी महाराज और महासती पूज्या
पूज्य शिलाजी महाराज के ठाणा से दर्शनार्थ पहुंची, जहां सभी ने गुरुदेव के स्वास्थ्य की मंगल कामना की। अखिल भारतीय युवा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋषभ कटकानी ने बताया कि इस आयोजन में वरिष्ठ जनों के साथ नवयुवक, महिला, बालिका और बहुमंडलों का विशेष योगदान रहा। यात्रा का लाभ सुरेश चंद्र आकाश सोलंकी परिवार ने भी लिया। आज पेटलावत नवयुवक मंडल द्वारा रतलाम दर्शन यात्रा हेतु पेटलावत से 125 लोगों ने यात्रा निकाली, जिसका मूल कारण रहा हमारे धर्मदासगण के नायक प्रवर्तक देव पूज्य गुरुदेव श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब का स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण, जैसे हमें खबर मिली कि उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, पेटलावत से अणुभक्तों की बहुत सारा झुंड इकट्ठा हुआ और बात हुई कि गुरुदेव के दर्शन लाभ हेतु रतलाम जाना है। तत्काल प्रभाव से हमारे दीपक जी सोलंकी, शुभम भैया सोलंकी ने बात रखी और हम सभी ने पूरी व्यवस्था कर, एक दिन में पूरी व्यवस्था कर हम रतलाम दर्शन तो आज सुबह गए, गुरुदेव के दर्शन किए, प्रवचन का हमने लाभ लिया और बड़ी मंगली का लाभ लिया। गुरुदेव के स्वास्थ्य की हमने उनसे कामना की कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ रहें और आज के इस दर्शन यात्रा में सभी का बहुत सहयोग था। आगे झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।